हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने गार्डन में। आज का जो मेरा वीडियो है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हार्डी प्लांट के ऊपर है। इस प्लांट को कनेर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कनेर प्लांट में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं और इसमें काफ़ी कलर्स भी आते हैं। मेरे पास इसके दोस्तों दो प्लांट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पिंक कलर का प्लांट है और ये दूसरा जो है ये वाइट कलर का है। दोनों ही दोस्तों जो मैंने इसकी वैरायटीज़ को ग्रो किया हुआ है वो इसकी ड्वार्फ वैरायटी यानी इसकी छोटी वाली वैरायटी को मैंने गमले में ग्रो किया हुआ है। हालांकि इसकी एक बड़ी वाली वैरायटी भी आती है, बुशी वैरायटी आती है, जो कि गमले में लगाने के लिए परफेक्ट नहीं होती। उसे आप ज़मीन में ग्रो कीजिएगा क्योंकि वो जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाती है। उसको आपको समय समय पर कटिंग करके शेप में देना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कनेर प्लांट के बारे में कुछ एक ऐसी बातें बताऊंगा जिनका यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी प्लांट जो है मेरे इस प्लांट की तरह बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे ये जो ड्वार्फ वैरायटी है कितनी ज़्यादा इसमें जो है फ्लावरिंग आ रही है। अभी बल्कि कुछ दिन पहले ही इसमें जो है पूरा ये मेरा जो पोट है फूलों से भरा हुआ था। आप देख सकते हैं इसके कई सारे जो फ्लावर है वो भी स्पेंड भी हो चुके हैं। दोस्तों, कनेर का जो प्लांट होता है बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। ज़्यादा वैसे इस प्लांट को किसी प्रकार की केयर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ एक बातों का यदि आप ध्यान रखें तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है और फ्लावरिंग भी दोस्तों बहुत ज़्यादा करता है। कनेर का प्लांट वैसे तो आप किसी भी सॉइल मिक्सचर में लगाएं बहुत आसानी से चल जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये डेजर्ट एरिया का प्लांट होता है। इसको ज़्यादा किसी केयर की आवश्यकता नहीं होती। आपने इस प्लांट को सड़कों के किनारे लगा हुआ देखा होगा। वहाँ पर इसकी जो है बुशी वाली लंबी वाली वैरायटी लगी होती है। ज़्यादा इस प्लांट की केयर नहीं है। इस प्लांट को ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ना ही ज़्यादा खाद की, ना ही किसी प्रकार की ज़्यादा केयर की, और ना ही इस पे किसी तरह का कोई इंसेक्ट जो है वो अटैक करता है। लेकिन यदि हम इन प्लांट्स को गमले के अंदर ग्रो करते हैं तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान देना पड़ता है। तभी हमारा जो प्लांट है अच्छा चलता है, अच्छी वो ग्रोथ करता है। तो कुछ एक बातें जो है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यदि आप कनेर के प्लांट घर में लगाना चाहते हैं तो इसकी दोस्तों ये छोटी वाली वैरायटी लगाएं, ड्वार्फ वैरायटी लगाएं, जो कि एक छोटे गमले के लिए एकदम परफेक्ट होती है। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये करीब 1 साल से मेरे पास है और देखिए इस प्लांट ने ज़्यादा कोई हाइट भी ज़्यादा नहीं ली है और इसकी एक शेप बनी हुई है। ये छोटे गमले के लिए जो ड्वार्फ वैरायटी होती है एकदम परफेक्ट वैरायटी होती है। दूसरा, ना तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ना ही ज़्यादा खाद की आवश्यकता है। आपको इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट रखनी है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही इसकी जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्ट है, इसमें हल्की सी नमी बनी हुई है। आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी। यदि आप इस प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट अपनी जो पत्तियां हैं वो पीली करने लगेगा और पीली होकर इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगेंगी। इस प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए इस प्लांट को आप वहाँ पर प्लेस करें जहाँ पर इससे सारे दिन की धूप मिले, क्योंकि प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। पूरे दिन की धूप इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इस प्लांट को फ्लावरिंग करनी होती है। बात करें इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की तो दोस्तों मैंने अपने इस प्लांट में जो है वर्मी कंपोस्ट खाद डाली थी। जैसे कि मेरे जो गमला है वो 12 इंची है, उसके हिसाब से मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद 200 ग्राम, 1 चम्मच मैंने सीवीड एक्सट्रैक्ट, 1 चम्मच बोन मील, और इसमें मैंने 3 से 4 जो है केले के छिलके, ड्राई केले के छिलके जो है वो डाले थे। केले के जो छिलके होते हैं दोस्तों पोटाश का एक रिच सोर्स होता है। यदि आप केले के छिलके नहीं देना चाहते तो आप पोटाश का भी यूज़ कर सकते हैं। पोटाश जो है वो फ्लावरिंग को बूस्ट करती है, फ्लावरिंग को बढ़ावा देती है। ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ करके देखिएगा दोस्तों कितना ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलता है। गर्मियों का जो सीज़न होता है दोस्तों इन प्लांट्स का ग्रोइंग पीरियड होता है, तब ये प्लांट अपनी ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन विंटर में ये प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। यदि आप न्यू गार्डनर हैं, गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हार्डी प्लांट हो जिसकी केयर हमें कम करनी पड़े या कम फर्टिलाइज़र देना पड़े, तो ये प्लांट एकदम परफेक्ट प्लांट है। ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और इस प्लांट को दोस्तों ज़्यादा किसी तरह की कोई भी जो है इंसेक्ट्स है वो भी अटैक नहीं करता।
दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो समर सीज़न होता है इस प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है। जैसे ही विंटर आती है प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। ये देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है। मैंने यहाँ पर इसकी जो है हार्ड प्रूनिंग की थी। उसके बाद दोस्तों इस प्लांट ने अपनी नई-नई जो है ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। अब नई-नई जो है इसमें ब्रांचेज़ आ गई हैं। अब धीरे-धीरे इसमें जो है बर्ड्स भी आना शुरू हो गई हैं। मार्च अप्रैल में दोस्तों इस प्लांट की ग्रोइंग पीरियड होता है, तो मार्च अप्रैल में आप इस प्लांट को प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में, अपने बगिया में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इस प्लांट की केयर भी नहीं है और किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट्स जो है इस पे अटैक नहीं करता। कटिंग से भी इस प्लांट को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। हालाँकि ये जो प्लांट होते हैं बहुत ही आसानी से किसी भी नर्सरीज़ पर अवेलेबल हो जाते हैं और इसका फ्लावर एक बार खिलने पर 2 से 3 दिन तक खिला रहता है। खूबसूरत और हार्डी प्लांट होने के साथ-साथ दोस्तों इस प्लांट में एक ड्रॉबैक भी है। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा विषैला प्लांट है, पॉइज़नस प्लांट है। यदि आपके घर में छोटे पेट्स हैं, बच्चे हैं तो उन्हें इस प्लांट से दूर रखें। वैसे तो ये प्लांट एक पेरिनियल प्लांट होता है, सारा साल ही हरा-भरा रहता है, लेकिन सिर्फ फ्लावरिंग जो है ये प्लांट समर्स में ही करता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।